Hi dear students, today we study class 12th, subject biology. Our topic is embryonic development in human. आज हम जो टॉपिक लेकर चल रहे हैं वो ह्यूमन में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का है। इस टॉपिक से पहले वाली जो वीडियो थी उनमें हमने ह्यूमन गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस एंड फर्टिलाइजेशन तक की क्लासें ले ली। आज का जो ये टॉपिक है इसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में सबसे पहले हम लेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। जाइगोट से एम्ब्रियो फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है क्लीवेज कि जो जाइगोट है जो सिंगल सेल है और उस सिंगल सेल में जो फर्स्ट माइटोटिक सेल डिवीजन होगा उसको हम कहेंगे क्लीवेज। क्लीवेज फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद ही होता है। फिर क्लीवेज के बाद में जो टू सेल्स जो जाइगोट या जो टू सेल्स जो एम्ब्रियो बना है उस एम्ब्रियो में कंटिन्यूस सेल डिवीजन स्टार्ट होगा, जिनसे सेल्स का नंबर तो बढ़ेगा लेकिन जाइगोट की साइज में कोई चेंज नहीं होगा। उसको हम बोलेंगे मोरूला। तो मोरूला क्या था? इस जाइगोट था, जाइगोट में क्लीवेज हुआ, टू सेल्स बनी लेकिन साइज तो एक सेल्स कितनी है ना। फिर देखिए यहाँ पर ये भी इसके सेम ही है। अब इसमें 16 सेल्स की जो स्ट्रक्चर बन गई है, 16 सेल्स की जो स्ट्रक्चर बन गई है उसका नाम है मोरूला। और मोरूला फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं मोरूलेशन। याद रखना आपको कि इस मोरूला के चारों ओर एक जोना पेल्यूसिडा नाम की एक लेयर होती है और ये लेयर इसको फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन से रोकती है। ये लेयर क्या करेगी? इसको यूट्रस में हर कई जगह भी इसको इम्प्लांटेशन यानी प्लेसेंटा बनने से रोकेगी। एक फिक्स जगह इसका क्या होगा? प्लेसेंटेशन होगा या इम्प्लांटेशन हो सकता है। फिर आता है ब्लास्टूला। तो ब्लास्टूला क्या है कि जैसे ही हम मूविंग करता हुआ मोरूला यूट्रस में आएगा तो यूट्रस से लिक्विड या फ्लूइड निकलेगा और वो फ्लूइड इसमें एंट्री करेगा। इसमें जैसे वो फ्लूइड एंट्री करेगा तो क्या होगा? ये जो सेल्स हैं ये सेल्स चारों ओर एक लेयर बनेगी, चपटी लेयर बनेगी और धीरे धीरे इसका अमाउंट बढ़ता जाएगा यहाँ पर लिक्विड फ्लूइड का और कुछ सेल्स यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगी। तो ऐसी जो स्ट्रक्चर बनेगी इसका नाम है ब्लास्टूला। और वैसे इसका एक नाम और एक साथ अगर इसको देखें इसको ब्लास्टोसिस्ट भी बोलते हैं। और यहाँ पर जो ये सेल्स की जो लेयर है इसका नाम है ट्रोफोब्लास्ट और इनका नाम है इनर सेल मास। तो ब्लास्टूला या ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन जो प्रोसेस है उसको हम ब्लास्टूलेशन भी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा मोरूला। तो मोरूला फॉर्मेशन बोल सकते हैं, मोरूलेशन है। ब्लास्टूला फॉर्मेशन में ब्लास्टूलेशन कहेंगे। तो ये 5 डेज की प्रोसेस होती है। 3 डेज में तो केवल यहाँ तक ये होता है, मोरूला बन जाता है। फिर क्या होगा कि इन ट्रोफोब्लास्ट में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनेंगे, मैंने बताया ना। तो ये से अंगुलीनुमा उभार बन जाएंगे और इधर एंडोमेट्रियम है किसकी? यूट्रस की। ये दोनों अटैच हो गए। तो यहाँ पर ब्लड वेसल्स हैं जिससे जैसे मदर ने जो कुछ भी मेडिसिन मिली है तो वो यहाँ तक इस एम्ब्रियो को अफेक्टेड कर सकती हो। तो इससे इस एम्ब्रियो को फूड मिलता रहेगा। तो ब्लास्टूला
और मदर का जो यूट्रस है उसकी एंडोमेट्रियम लेयर, इन दोनों का जो कनेक्शन हुआ जुड़ाव होता है, इस प्रोसेस का नाम है इम्प्लांटेशन। और जुड़ाव होने पर एक टिश्यू फॉर्मेशन होगा जिसका नाम है प्लेसेंटा। तो यहाँ पर तो प्लेसेंटा बन गई। अब क्या होगा, इनर सेल मास की सेल्स हैं, वो सेल्स एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना करके और जर्मिनल लेयर बनाएंगी, एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मीजोड्रम। तो एक्टोड्रम बाहर की और मीजोड्रम बीच में, एंडोड्रम सबसे बीच में होगी, नीचे होगी सबसे। तो जो 3 जर्मिनल लेयर बनती हैं, तभी तो ह्यूमन का एम्ब्रियो क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो 3 लेयर्स फॉर्मेशन हो जाएंगी। इस प्रोसेस का नाम होता है गैस्ट्रूला या गैस्ट्रूलेशन। अब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अब इन सेल्स में सेल डिवीजन भी होगा, तभी तो इसकी साइज बढ़ेगी। और साथ में सेल डिफरेंशिएशन है, अलग अलग फंक्शन के बेस पर सेल से अलग अलग ऑर्गेनिक टिश्यू बनाएंगे, तो उसको हम कहेंगे सेल डिफरेंशिएशन। तो सेल्स की संख्या बढ़ रही है और सेल टिश्यू फॉर्मेशन करवा रहे हैं, तो उसे बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। तो दो नाम है, सेल डिवीजन, सेल का टूटना, और नंबर में बढ़ना हो तो रहेगा सेल डिवीजन है। और सेल फंक्शन के बेस पर अरेंजमेंट हो रही है, जिससे स्पेशल ऑर्गन बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, उसको हम बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। तो सेल डिफरेंशिएशन की प्रोसेस होगी। तो आउटर पार्ट है यानी कि एक्टोड्रम, तो बॉडी के जो बाहर दिखते हैं वो ऑर्गन है वो उससे बनेंगे एक्टोड्रम से, बीच वाले मीजोड्रम से, और एलिमेंट्री के चारों ओर के एंडोड्रम से ये बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक था गैस्ट्रू है, गैस्ट्रूलेशन। अब है समरी ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी कि लगभग 1 वीक पूरा होते ही सेल डिवीजन बढ़ेगा, और 1 महीना होते होते यहाँ पर ये सेल्स मूविंग करेंगी ऊपर की ओर, और एक स्मॉल ह्यूमन फॉर्मेशन हो जाएगा, उसको बोलते हैं कोइटस या फीटस। फिर इसमें हार्ट का जगह लीवर काम करेगा, हार्ट फॉर्मेशन होगा, पहले लीवर फॉर्मेशन होगा। लीवर का जो फंक्शन है वो यहाँ पर क्या रहेगा, अब ब्लड फॉर्मेशन, लीवर ब्लड का फॉर्मेशन करवाएगा। धीरे धीरे जो 5 वीक होगा, अब वीक आ जाएगा, 5 वीक में क्या होगा, हार्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। और लगभग जो 3 वीक, 1 मंथ का तो टाइम आएगा, 3 मंथ का तो टाइम आएगा, उसमें एज ए पूरा चाइल्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन उसके ऑर्गन वेल डेवलप नहीं हुए हैं। इसके चारों ओर एम्ब्रियोनिक फ्लूइड बन जाएगा, इसको हम एम्नियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, जिसका उपयोग अल्ट्रासोनोग्राफी में सेक्स डिटरमिनेट करवाने के लिए करते हैं उस फ्लूइड का। तो उस फ्लूइड में क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, और उन न्यूक्लियस में क्रोमोसोम नंबर की पहचान करके और होने वाला बॉय या गर्ल उसके अलग। फिर 5 वीक में क्या करता है, मूविंग करता है, और उस मूविंग को मदर फील कर सकती है, और इसमें जो मूविंग होती है उसको हम बोलते हैं क्लिपनिंग। अगर फीटस किसका है, गर्ल का है, तो मूविंग अधिक होती है, और बॉय का तो मूविंग कम होती है। 7 जो मंथ है वो एंड होते होते इसमें ब्राउन वसा फॉर्मेशन हो जाएगा, स्किन के ऊपर क्या स्किन ग्लैंड्स फॉर्मेशन हो जाएंगी, और 8 वीक के एंड तक पूरी बॉडी पर हेयर फॉर्मेशन हो जाएंगे। और फीमेल में क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम होगा, लेवल कम होते यहाँ पर मसल्स होती हैं जिन्हें हम यूट्रस मसल्स बोलते हैं, और ये ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी मसल्स होती हैं जिन पर ह्यूमन का कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो अब इन मसल्स पर दबाव पड़ेगा, तो दबाव पड़ते उसको बोलते हैं लेबर पेन। लेबर पेन होगा और चाइल्ड का बर्थ हो जाएगा। ये था एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट।